नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 5 जिसका नाम है पाचन तंत्र या पाचन संस्थान एक पाठ 3 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। जिह्वा के लाभ इस प्रकार हैं। पहला, भोजन को चबाते समय जिह्वा भोजन को दांतों के बीच संचारित करती रहती है, जिससे भोजन भली भांति पिसकर मुलायम हो जाता है। दूसरा, जिह्वा दांतों की भीतरी सतह को साफ और चिकना बनाए रखती है तथा मैल को दूर करती है। तीसरा, जिह्वा की मदद से ध्वनि उत्पन्न होती है। तालु, ओष्ठ, दांत, जिह्वा इत्यादि की आकृति और संयोग से विशेष प्रकार की ध्वनि उच्चारित होती है। और फोर्थ पॉइंट है, भोजन को निगलने में जिह्वा मदद देती है। भली भांति चबाया हुआ भोजन जीभ की निम्न गति द्वारा ही झटके से प्रसनिका से होते हुए भोजन की नली में प्रविष्ट हो जाता है। और पांचवा पॉइंट, जिह्वा के दबाव के कारण उपजिह्वा सांस की नली को ढक लेती है और तब तक सांस बंद रहती है जब तक कि भोजन की नली में प्रवेश नहीं पा जाता। और अब हम जानेंगे लार के बारे में। सलीवा, SALIVA। लार जल जैसा एक तरल क्षार प्रधान पारदर्शी पदार्थ है। इसमें करीब 99.2% जल और 0.8% घुले हुए रासायनिक पदार्थ होते हैं। मुंह के अंदर किसी चीज के जाने से या अच्छे स्वादिष्ट भोजन को देखते ही और तो और उनकी याद से ही मुंह में जल भर आता है। अक्सर खट्टे पदार्थ के नाम से ही मुंह में जल आ जाता है, यही जल लार है। और अब लार ग्रंथियां। सलीवरी ग्लैंड्स, SALIVARY और ग्लैंड्स, GLANDS। लार ग्रंथियां। हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं जिनसे लार निकलती है और इन्हें लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें 3 बाईं और 3 दाईं ओर हैं। कान की जड़ वाली ग्रंथियों को कर्ण मूल ग्रंथि, पैराटॉइड, PARATOID, पैराटॉइड ग्लैंड कहते हैं। और उसके बाद प्रत्येक कान के सामने भीतरी भाग के नीचे की ओर ऐसी एक एक ग्रंथि है। इसके अतिरिक्त जीभ के नीचे दोनों बगल एक एक ग्रंथि और होती है, जिन्हें जिह्वाधर ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, SUBLINGUAL, सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त जबड़े के नीचे 2 और ग्रंथियां हैं, जिन्हें हन्वाधर ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। और अब लार के काम। लार से लाभ। भोजन को चबाते समय ही लार उससे मिलती रहती है। लार से निम्नलिखित यांत्रिक और रासायनिक लाभ होते हैं। नंबर 1, लार से भोजन गीला हो जाता है, जिससे यह सहज ही गले के नीचे उतर जाता है। इस प्रकार लार भोजन को निगलने में सहायता देती है। नंबर 2, लार भोजन को मुलायम करती है, जिससे यह सहज ही पिस जाता है। भली भांति पिसे पदार्थ पर पाचक रस अधिक सक्रिय होते हैं। और तीसरा, लार घुलनशील पदार्थ को घुलाकर स्वाद का बोध कराती है। नंबर 4, यह श्वेत सार जातीय पदार्थों को पचाने में मदद करती है। और अब लार द्वारा पाचन, डाइजेशन बाय सलीवा। लार का सबसे मुख्य काम है भोजन को पचाना। लार में एक विशेष प्रकार का खमीर उपस्थित होता है, जिसे टायालिन, PTYALIN, टायालिन कहते हैं। P साइलेंट होता है इसमें। यह खमीर श्वेत सार जातीय पदार्थों को पचाता है। टायलिन
चावल, गेहूं, मकई इत्यादि अनाजों में पाए जाने वाले अघुलनशील श्वेत सार को माल्टोज नामक घुलनशील शर्करा के रूप में बदल देता है। अघुलनशील श्वेत सार जातीय पदार्थों का घुलनशील शर्करा में बदलना ही श्वेत सार का पाचन कहलाता है। इस पाचक रस यानी खमीर का प्रभाव प्रोटीन, वसा आदि पदार्थों पर नहीं पड़ता। इनका पाचन पाचन प्रणाली के अन्य भागों में होता है, जिसका वर्णन यथास्थान किया जाएगा। और अब कंठ या ग्रसनी, फायरिंग्स, PHARYNX। कंठ या ग्रसनी कई नलियों का संगम स्थल है। यह मांसपेशियों द्वारा निर्मित है। यह मुंह, नाक, भोजन तथा सांस की नलियों का संगम है। खाया हुआ भोजन और जल मुंह के बाद इसी भाग में आता है और यहाँ से भोजन की नली द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। और अगला टॉपिक है भोजन की नली या ग्रास नली, OESOPHAGUS, ओएसोफेगस। भोजन की नली यानी ग्रास नली। पाचन प्रणाली का सबसे संकरा भाग भोजन की नली ही है। इसकी लंबाई लगभग 27 सेंटीमीटर होती है, 27 सेंटीमीटर होती है। यह ग्रसनिका को आमाशय से मिलाती है। उदर और छाती वाली पेशी, जिसे हम वक्षोदर मध्यस्थ पेशी कहते हैं, उससे लेकर यह नली नीचे की ओर आकर आमाशय का रूप धारण कर लेती है। यह छल्लीदार तथा लंबी लंबी मांसपेशियों की बनी होती है। इसकी भीतरी सतह मुंह की भीतरी सतह के समान होती है, जिससे श्लेष्मा निकलती रहती है। निगला हुआ भोजन जब भोजन नली के ऊपरी भाग में पहुंचता है, तब छल्लीदार पेशियों के संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। ऊपर के बाद वाली छल्ली फैलकर इसे ग्रहण करती है। पुनः इसके संकुचन और बाद वाली छल्ली के प्रसार के कारण भोजन नीचे की ओर चलता चला जाता है। इसी प्रकार छल्लीदार और लंबाकार पेशियों के संकुचन और प्रसरण द्वारा कृत कुंचक गति, पेरिस्टालिसिस, PERISTALSIS, तो कुंचक गति के कारण भोजन भोजन नली के नीचे उतर जाता है। इस प्रकार निगला हुआ भोजन स्वाधीन पेशियों की मदद से आप ही आप आमाशय में पहुंच जाता है। भोजन का निगलना या ना निगलना भले ही हमारी इच्छा पर निर्भर हो, लेकिन निगले हुए भोजन को नीचे आमाशय में जाने से रोकना हमारे वश की बात नहीं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।